अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। बता दूंगा तरीका, अमल करोगे तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन पहले सुन लें कि जिनकी यारी हो जाती है उनके साथ होता क्या है। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास आई। अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। पता है अल्लाह का जिक्र करते थे तो दरख्त भी झूमते थे। दरख्तों को वजद, ये जिक्र होता है। ये क्या जिक्र है कि कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना लहक के, कहो ना मचल के। अरे खुद नहीं कहते, हंसने की बात है, खुद नहीं कहते, दिलों से कहो। सुभान अल्लाह की सदाएं दिलों से आनी चाहिए। सुभान अल्लाह की सदाएं तुम्हारे रोए रोए से आनी चाहिए। ये क्या अल्लाह पाक कहते हो और तुम्हारी जबानें पाक नहीं होती। अल्लाह के पाक नाम की तुमने कदर नहीं की। यारो गधे और कुत्ते के नाम में तासीर है। जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का आलम क्या होगा। लेकिन गधे और कुत्ते का नाम लेते हो तो पूरे एहतमाम से लेते हो, इसीलिए वो असर करता है। और अल्लाह का नाम दिल में कुछ नहीं होता और ले लेते हो, है ना। आप कहेंगे गधे कुत्ते के नाम में क्या तासीर है। अच्छे भले कोई आदमी को गए, गधे, बोलो क्या होगा। दोस्त तो दुश्मन बन जाए। तासीर थी तभी तो दुश्मन बना। और तू तो फूल जैसा है, दुश्मन था दोस्त तो बना। यार फूल का नाम लेने से एक दोस्त बन गया, गधे का नाम लेने से दुश्मन बन गया। जब मखलूक के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक के नाम की तासीर का हाल क्या हो। लेकिन कोई कहे ना, दिल से कहे, एहतमाम से कहे। दिल में खुदा नहीं बसता और जबान पर अल्लाह अल्लाह नहीं। ये अल्लाह के नाम का हक नहीं है कि तुम अल्लाह का नाम इस तरह गफलत में लो। नहीं नहीं, दिल में अल्लाह के जलवे होने चाहिए। एक बार सुभान अल्लाह निजात के लिए काफी है। लेकिन हमारा हाल हर चीज रस्म रस्म रस्म। हुजूर ने फरमाया करीब क़यामत ज़ुहद जो होगा वो रस्मी होगा। ज़ुहद रस्मी होगा और तकवे दिखावे के होंगे। गर्दनें झुकेगी, दिल नहीं झुकेंगे। तकवों का इजहार कपड़ों से होगा, आमाल से नहीं होगा। दिल में खुशू नहीं होगा, खुशू गर्दनों में होगा, बातों में होगा। आ गई वो कैफियत। अल्लाह का नाम जबान से लेंगे, दिल में अल्लाह का नाम नहीं होगा। ये हालत है। बाबा फरीद जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो जिक्र जब आप करते थे तो दरख्तों को वजद आते थे। अगर उस कैफियत को देखना है तो बाबा फरीद ने एक रिवायत के मुताबिक, सूफिया के अकवाल के मुताबिक एमपी में भी अल्लाह का जिक्र किया। ये कौन सा मकाम है। ये रतलाम के करीब एक छोटा सा देहात है। वहां जाकर पूछना बाबा फरीद का चिल्ला कहाँ है जब आप जिक्र करते थे। आज भी आपको घूमे हुए दरख्त मिलेंगे, जाकर के देखना, अभी भी निशानी है घूमे हुए दरख्त। अल्लाह का जिक्र ये है। जिक्र करते थे खुदा का। बल्कि एक मंजिल ऐसी आई कि खुदा की मोहब्बत में खड़े हो गए तो खड़े हो गए, खुद की खबर न रही। दरख्तों जो है वो चूटियों ने, परिंदों ने मुर्दा समझकर नोच नोच खाना शुरू किया। खुदा की मोहब्बत में यूं डूब गए कि खबर न रही। एक मर्तबा कौवा जो होता है ना, उसको बहुत लालच होती है, उसको उसका पसंदीदा गिजा है आंख खाना। उसने जैसे ही बाबा फरीद की आंख पर हमला किया, बाबा फरीद ने फिर कौवे से कहा कागा कागा चुन चुन खाइयो खाइयो सारा मांस, दो नैना मोहे मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। ओ कौवे, नोच नोच करके पूरा जिस्म खा जा, मगर मेरी दो आंखों को नहीं खाना। क्यों, इन्हीं ये आंखें रहेगी तो यार का दीदार होगा। आंखें नहीं खाना, दीदार यार के लिए है। ये है मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत। बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, एक बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। फरमाया अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो, आइए वहां
इंतजाम करें। फरमाया वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो ढेले उठा करके लाई। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और एक रिवायत के मुताबिक 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ी और जोर से पढ़ी। जब कोई पढ़ता है ना किसी मरीज पे दम करने के लिए तो लोग कान लगाते पढ़ क्या रहा है, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं पढ़ रहा है, और फिर खुद भी पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल पढ़िए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात इतनी है ना, बात इतनी है कि फ्लाइट वहीं से उड़ता है जहां रनवे होता है। फ्लाइट हो और रनवे नहीं हो, खेत में आप लाके खड़ा कर दे तो आप फ्लाइट उड़ा नहीं सकते। रनवे और फ्लाइट ना हो तो भी नहीं हो सकता कुछ। इसका मतलब फ्लाइट के लिए रनवे जरूरी, रनवे के लिए फ्लाइट जरूरी। ठीक है, बाबा फरीद ने जोर जोर से पढ़ा 3 बार सूरह फातिहा या कुल हु अल्लाह। दम किया तो वो सोने के हो गए, सोने की ईंटें बन गई। वो उठा के ले गई, शादी भूल गई, खूब खुश हुई कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका, उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। उठ करके गुस्से में आई, कहा ओ बाबा तूने 3 बार पढ़ा तो सोना हो गया, मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, सोना नहीं हुआ। बाबा फरीद ने फरमाया सूरह फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान, फरीद जैसी यार जैसी जबान होगी ना, फिर उसके बाद बात ही कुछ और होगी। अब आप बताएं, जब यारों का ये हाल होता है फिर क्या बात होती है। सोने, मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। जब उससे यारी हो जाती है ना, जिस गली से गुजरता है रहमतों का नुज़ूल होता है। बस यारी हो जाती है। बहुत प्यारी बात याद आ गई, यारी हो जाती है तो क्या होता है। एक औरत आई मेरे मुर्शिद गौस पाक की बारगाह में, कहा हजरत मुझे बेटा नहीं है, दुआ करें बेटा हो जाए। गौस पाक ने फरमाया अल्लाह से, अल्लाह इसको बेटा दे दे। इरशाद हुआ इसकी तकदीर में नहीं है अब्दुल कादिर। तो कहा कि 2 दे। अब कद 1 नहीं है तू 2 की बात करता है, कद 3 दे। अब कद 1 नहीं है तू 3 की बात करता है, कद 4 दे। अब कद 1 नहीं है तू 4 की बात करता है, कद 5 दे। अब ये करते करते मेरे मुर्शिद ने 11 बेटों का सवाल किया। अब्दुल कादिर 1 नहीं है 11। अर्ज करते तेरे लिए क्या मुश्किल है, अगर तकदीर में होता तो मेरे पास क्यों आती। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, इरशाद हुआ जा हमने इसे 11 बेटे अता कर दिए। ये 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज